बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, हुकूमत ने FC को फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला क्यों किया? इस फैसले की वजूहात सियासी हैं, कानूनी हैं या इंतजामी है? क्या इस फैसले का ताल्लुक तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक के साथ है? हुकूमत रियासत को पुलिस स्टेट क्यों बनाना चाहती है? क्या FC की रीस्ट्रक्चरिंग मौजूदा निजाम में मुमकिन नहीं थी? बतौर फेडरल कॉन्स्टेबलरी इंस्टीट्यूट के तौर पर FC की कारकर्दगी कैसी रही? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया आज, और उस ऑर्डिनेंस के तहत फेडरल कॉन्स्टेबलरी एक नया इंस्टीट्यूट कायम किया गया है। FC को जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी थी उसको तब्दील करके फेडरल कॉन्स्टेबलरी इंस्टीट्यूट के अंदर, इदारे के अंदर तब्दील कर दिया गया है और FC को बतौर एक विफाकी इदारे के तौर पर कायम कर दिया गया है और FC का जो दायरा इख्तियार है उसको दोबारा से डिटरमिन किया गया है। FC चारों सूबों, विफाक, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, तमाम मुल्क के अंदर उसको ये इख्तियार तौफीज कर दिया गया है कि वो काम कर सकती है, वो कार्रवाई कर सकती है, अमन व अमान के लिए सूबाई इंतजामिया की मदद कर सकती है, दहशत गर्दी के खिलाफ अपना किरदार अदा कर सकती है। एक तवील मैंडेट है जो FC को दिया गया है और ये सब कुछ एक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत किया गया है। सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड बताता चलूं कि FC बुनियादी तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में ये इदारा कायम किया गया था और ये इदारा अभी तक 1915 के कानून के तहत पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहा था और FC, जिसको आप फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के नाम से जानते हैं, ये बुनियादी तौर पर कबायली इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा, इन इलाकों में कानून को इम्प्लीमेंट करवा रही थी और इसका बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक था। चेक पोस्टों के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से इन्होंने बहुत कुर्बानियां भी दी हैं पिछले कुछ सालों में, जब से दहशतगर्दी का एक सिलसिला शुरू हुआ है। तो अब हुकूमत ने अचानक ये फैसला किया कि फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी को तब्दील करके एक फेडरल कॉन्स्टेबलरी इंस्टीट्यूट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, इदारे के अंदर तब्दील कर दिया जाए और इस मकसद के तहत ये सब कुछ किया जाएगा FC की रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर। और इसमें बाकायदा तौर पर जो पुलिस सर्विस से ताल्लुक रखने वाले ऑफिसर्स हैं उनको इस इदारे की कमांड दी जाएगी। पूरे मुल्क से भर्तियां की जाएंगी बाकायदा तौर पर इस फोर्स के लिए और जरूरत पड़ने पर फेडरल गवर्नमेंट किसी भी जगह पर इस फोर्स को इस्तेमाल कर सकती है। अब ये सब कुछ हो रहा है एक इंतजामी मैकेनिज्म के तौर पर और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, ये एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है। मगर सवाल ये उठाया जा रहा है कि इसको सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी को फेडरल कॉन्स्टेबलरी में तब्दील करने की जरूरत क्या पेश आ गई? इतनी इमरजेंसी क्या थी? आप पार्लियामेंट में लेकर जाते, वहां से प्रॉपर एक कानून पास होता, उसके एक्ट में एक तरमीम करते आप FC के, और उस पर कंसेंसस होता, उस पर डिबेट होती, उस पर थोड़ी सी सदारे की भी अकाउंटेबिलिटी होती। मगर आपने अचानक से सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा क्यों लिए? अब हम सब जानते हैं कि ऑर्डिनेंस कब आता है। ऑर्डिनेंस आता है कि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर कि आपको फौरी तौर पे, हंगामी तौर पे कोई फैसला करना है। यह ऑर्डिनेंस हमारे यहाँ इस मुल्क में तब लाया जाता है जब आपको ये पता हो कि आप पार्लियामेंट से इस कानून को पास नहीं करवा सकेंगे या ये कानून मुतनाज़ा कानून बन जाएगा, तो आप ऑर्डिनेंस का सहारा लेके कानून साजी करते हैं और आप पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना देते हैं। जिस तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत
प्रेसिडेंट हाउस को एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। बिल्कुल मौजूदा हुकूमत भी इस किस्म के कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेते हुए जिनका ताल्लुक इंतजामी नौयत का है, कानूनी नौयत का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, वो इसको सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट में लेकर नहीं आ रहे, जो पहला इतराज है। दूसरा इतराज है वो ये एक अहम सवाल है कि क्या इस फैसले का मतलब ये है कि आपके मुल्क में जो बेशुमार इदारे काम कर रहे हैं कानून के निफाज के लिए बतौर फोर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, क्या वो सब नाकाम हो गए हैं? क्या ये जो पंजाब है, ये जो 4 सूबे हैं, इनमें इनकी अपनी सूबाई पुलिस है, इस्लामाबाद की अपनी एक इंडिपेंडेंट पुलिस है, उसका अपना एक आईजी है, इसी तरह आजाद कश्मीर में पुलिस का एक मॉडल मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान में एक सिस्टम मौजूद है। तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम सूबों के अंदर मौजूद है, फेडरल में मौजूद है, तो आपको एक नई फोर्स तैयार क्यों करनी पड़ रही है? उसका मैंडेट पुरानी फोर्स का क्यों बढ़ाना पड़ रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उससे बढ़ के, यानी एक तो आपके पास सूबाई पुलिस का एक महकमा है बाकायदा तौर पे, फिर उसके बाद आपके पास पूरे मुल्क में सीटीडी मौजूद है, फिर उसके बाद आपको लाहौर जैसे मुल्क में आपको डॉल्फिन फोर्स भी मिलेगी, आपको एलीट फोर्स मिलेगी, फिर अभी एक राइट फोर्स बनाई गई है जो मुजाहिरीन से निपटने के लिए 2 दिन पहले ये मरियम नवाज साहिबा ने बनाई है, फिर क्लाइमेट के हवाले से भी एक फोर्स बनाई है आपने। तो आप फोर्सेस पे फोर्सेस बनाते चले जा रहे हैं। प्रॉब्लम इंप्लीमेंटेशन का है, प्रॉब्लम एक मैकेनिज्म का है। अब ये डिसीजन आपने कर लिया, आपने एक सूबाई फोर्स को फेडरल फोर्स के अंदर आपने कन्वर्ट कर दिया और ऑर्डिनेंस के जरिए कर दिया, और एग्जिस्टिंग लातादाद फोर्सेस के होते हुए आपने एक नई फोर्स खड़ी कर दी, मान लीजिए। लेकिन इससे पहले एक सवाल ये उठता है कि जो एफसी है, जब वो सूबे के लेवल पे काम कर रही थी तो उसकी कारकर्दगी कैसी थी? क्या वो एक आइडियल इंस्टीट्यूट के तौर पे काम कर रही थी? क्या बॉर्डर मैनेजमेंट ठीक तरीके से हो रही थी? क्या स्मगलिंग जैसे इश्यूज एड्रेस हो रहे थे? और उससे बढ़ के जो चेक पोस्टों के हवाले से जो ट्राइबल एरियाज के लोग हैं वो एक तवील अरसे से एहतजाज करते चले आ रहे थे कि जनाब हमें बिला वजह गैर जरूरी तौर पर बेशुमार चेक पोस्टों से गुजरना पड़ता है, अपनी तलाशी देनी पड़ती है, वो उसको अपने कल्चर के खिलाफ समझते थे और एक नफरत का एक अजीब सा एक माहौल बना हुआ था। मैं ये नहीं कहता कि एफसी गलत कर रही थी, मैं ये नहीं कहता कि एफसी ने कानून के निफाज के लिए कोशिश नहीं की या उसने कुर्बानियां नहीं दी। बिल्कुल उस इदारे ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, फ्रंट लाइन पर दी हैं बाकायदा तौर पर। लेकिन जब हम किसी इदारे के रोल को बढ़ाते हैं तो उसकी हम वजूहात को डिटरमिन करते हैं कि यार मैं इस इदारे को इसलिए बड़ा कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं इसके रोल को बड़ा करूंगा तो उसका इम्पैक्ट बड़े लेवल पर आएगा, लेकिन अगर वो छोटे लेवल पे उसका इम्पैक्ट इतना आइडियल नहीं है तो बड़े लेवल पे कैसे होगा? अब हमारे यहाँ ना एक पुलिस स्टेट का एक कल्चर और एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? वो बुनियादी तौर पे ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पे पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं होती, यहाँ पुलिस लोगों को तहफ्फुज देने और इंसाफ देने के लिए नहीं होती। एक राय है, एक इंप्रेशन है। और आप कभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को आप खोलें, आपको पता ही चलेगा जो मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान के अंदर उनमें सरे फहरिस्त आपको पुलिस डिपार्टमेंट मिलेगा। कोई शरीफ आदमी थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने को अपने लिए एक सजाए मौत समझता है, वो नहीं जाता। रिश्वत के बगैर काम नहीं होता, सिफारिश के बगैर काम नहीं होता। और जो पुलिस कल्चर है वो हर गवर्नमेंट आई, किसी ने वर्दी बदल दी, किसी ने गाड़ियां बदल दी, किसी ने थानों के अंदर वो कैफेटेरियाज खोल दी और पता नहीं क्या कुछ कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली पुलिस का तौर तरीका, मिजाज, अतवार, ये सारी की सारी चीजें नहीं बदली। पुलिस इस्तेमाल होती है इस मुल्क में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, सियासी कारकुनों को गिरफ्तार करने के लिए। पुलिस इस्तेमाल होती है इस मुल्क में कब्जा ग्रुपों को सपोर्ट करने के लिए, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स और मोटिव्स को। आप इन्हें टारगेट और टास्क दे दें कि भाईजान आपने तहरीक इंसाफ के ऊपर चढ़ाई करनी है, क्रैकडाउन करना है, आप देखें इनकी परफॉर्मेंस। लेकिन जहां पर बात आ जाएगी छोटू गैंग की,
जहां पर बात आ जाएगी कच्चे के डाकुओं की, जहां पर बात आ जाएगी प्रॉपर दहशत गर्दों से इनके मुकाबले की, तो आप बेहतर जानते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, इनका रिजल्ट कैसा है। ये सानिया मॉल्टन में 14 लाशें रियासत गिरा सकती है, लेकिन ये लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती है रियासत। एक सैड रियलिटी, एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। ऑल्दो के तासुर यही दिया जा रहा है कि ये एक इंतजामी मामला है, एक कानूनी मामला है, और इसका ताल्लुक सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के साथ है। मगर कुछ लोग बदकिस्मती के साथ ये कह रहे हैं कि जिस उजलत के अंदर, जिस तरीके से केपीके से ताल्लुक रखने वाली एक फोर्स को आप फेडरल टेरिटरी के अंदर ले गए हैं, फेडरल कमांड के अंदर उसको ले गए हैं, ये बुनियादी तौर पर आपकी बदनीयती को जाहिर करता है। और ये जाहिर करता है कि इसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ की जो मुमकिन एहतजाजी तहरीक है उसको कुचलने के लिए, उसको दबाने के लिए आपको एक नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए था, एक नया ऑपरेटस चाहिए था। और उस मकसद के लिए आपने, भुट्टो साहब ने भी एक एफएसएफ बनाई थी, एक फोर्स बनाई थी, उसी तर्ज के ऊपर आप भी एक नई फोर्स बना के फेडरल लेवल के ऊपर ये काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास ऑलरेडी इतने डिपार्टमेंट, इतने इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, तो फिर आपको फेडरल लेवल पे लाने की जरूरत क्या है। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि आपने इस इंस्टीट्यूट को मॉडर्नाइज करना है, आपने इसको पैटर्नाइज करना है, आपने इसकी रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, रीडिजाइनिंग करनी है, रीमॉडलिंग करनी है, रीवैम्प करना है, तो वो तो आप बतौर फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के तौर पर भी आप कर सकते थे। आपको फेडरल कॉन्स्टेबलरी में इसको कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पेश आ रही थी? तो अगर आप सूबे के लेवल पे कर लेते, रिफॉर्म्स कर लेते, स्ट्रक्चर ले आते, उसका कुछ रिजल्ट आता, उसके बाद आप इसको पूरे मुल्क में ले जाते। अब मसला ये, आप कराची को देख लीजिए, यहाँ कराची के लेवल के ऊपर वो रेंजर्स पता नहीं कितने सालों से आके वहां पे बैठी हुई, लेकिन क्या वहां पे क्राइम रेट कम हो गया क्या? हाँ, एक जमाने में अल्ताफ हुसैन था बदमाश, वो दहशतगर्दी एमक्यूएम की पूरी थी, वो कराची ऑपरेशन उसमें नंबर पूरे हैं। लेकिन मसला ये है ना कि अल्ताफ हुसैन को बनाने वाले भी आप थे, उसको पालने वाले भी आप थे, उसको सपोर्ट करने वाले भी आप थे। इतना अरसा एक शहर यरगमाल रहा, और वो तो जब आपके गले को पड़ा तो तब जाके आपने उसको कुछ बांधने की कोशिश की, और भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग सब कुछ चलता रहा। हर हुकूमत में बैठे रहे, ब्लैकमेल करते रहे सिस्टम को। तो स्टिल एट द एंड ऑफ द डे रियासत को रिफॉर्म्स करनी चाहिए, नेक नीति के साथ करनी चाहिए, रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए, रीऑर्गेनाइज, रीवैम्प करना चाहिए। लेकिन अगर आप कॉस्मेटिक चेंजेस करेंगे और इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिकली डील करेंगे, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिवली, तो फिर उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। आप आज एफसी बना रहे हैं फेडरल लेवल के ऊपर, कल आप कुछ और बनाएंगे, परसों कुछ और बनाएंगे। फोर्स एक ही बहुत होती है, एक ही काफी होती है अगर आप बना लें प्रॉपर। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी है, उसके पॉलिटिकल रोल पर हम बेशुमार तनकीद करते हैं, लेकिन जो उसका बतौर मिलिट्री रोल है, वो मतलब उसको आपको एडमिट करना पड़ेगा कि वो उनकी कमांड है, वो परफॉर्म करते हैं, डिलीवर करते हैं। हम उसमें बहुत तनकीद करते हैं उनके पॉलिटिकल रोल के ऊपर, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे एक इंस्टीट्यूशन है, एक डिसिप्लिन है, एक इदारा है। तो आप इदारा बनाइए। ये सिर्फ ओहदे बांटने के लिए, आईजी की नई पोस्ट क्रिएट करने के लिए, चंद एसपी, चंद डीआईजीस और चंद ऐसे नई नई पोर्टफोलियोज क्रिएट करने के लिए, गाड़ियां क्रिएट करने के लिए, दफ्तर बनाने के लिए, माल पानी बनाने के लिए, अगर आपने नए नए इदारे तोड़ के बनाने और ये करने हैं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। यानी एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डाउन साइजिंग की, हम बात कर रहे हैं राइट साइजिंग की, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि ऑलरेडी एक पुलिस स्टेट इस पूरे मुल्क में मौजूद है, इतना बड़ा ऑपरेटर सिक्योरिटी का मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हम एक छोटे कैनवस से एक बड़ा कैनवस और तैयार कर रहे हैं, और लोग भर्ती कर रहे हैं, और लोग उसमें लेकर आ रहे हैं। तो स्मार्ट इंटेलिजेंट मूव कीजिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, इंस्टीट्यूशंस को ग्रूम कीजिए, पॉलिश कीजिए, मगर हस्बे जरूरत, हस्बे जायका, मतलब हस्बे शौक या रवायत के तौर पे मत कीजिए,
तो देखते हैं ये फैसला कितना सूदमंद साबित होता है। अल्लाह करे कि इस फैसले के अंदर नेक नियति और बेहतरी हो, बट स्टिल ये बहुत सारे सवालात हैं कि आप ऐसे फैसले सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए क्यों करते हैं, और ऑलरेडी जो सिस्टम मौजूद है उसको ठीक करने की बजाय एक पैरेलल सिस्टम आप क्यों क्रिएट करते हैं अपने ऑपरेटर्स को चलाने के लिए। एक बहुत बड़ा सवाल है। अपना फीडबैक मेरे जरूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल AR खान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।